तो वेलकम है जी आप सभी का हमारी इस स्पेशल सेशन के अंदर, हमारे ट्रेनिंग स्पोर्ट्स सेशन के अंदर। आज हम देखेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम वो 10 स्टेप देखेंगे जो एक नए पर्सन के लिए कंपलसरी होते हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मैंने खुद फॉलो किया, हमने खुद फॉलो किया, अपनी टीम्स के अंदर फॉलो करवाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि सिर्फ 90 डेज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हम यहाँ से ले पाए हैं इन स्टेप्स की वजह से। तो जो काम करके हमने पैसा कमाया, जो काम करके हमारी टीम में सैकड़ों लोग पैसे कमा रहे हैं, जो काम करके हमारे अपलायंस ने इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ ली, अगर वही काम हम करना शुरू कर देंगे, आप लोग करना शुरू कर दोगे, तो आप लोग भी बड़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे कि आज का टॉपिक था कि 90 दिनों के अंदर अंदर कैसे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा जाए, कैसे 1 लाख प्लस अर्निंग ली जा सकती है, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये 10 काम करने हैं। ये 10 स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि पहले लास्ट वाला स्टेप फिर पहले वाला स्टेप। इन 10 स्टेप्स को जो जो आपको आज बताए जाएंगे उनको आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना चाहो यहां से अर्निंग ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है जी, आप मैं मान के चलता हूं आप सभी लोग नए हो, फ्रेशर हो, अभी आप ज्वाइन हुए हो और आप सोच रहे हो कि करें क्या। अब आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है मेक अ गोल। अपना एक गोल बनाना है। सबसे पहला टारगेट आपका, मतलब काम यह है कि आप बताएं कि आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर क्यों आए हो, क्या आप यहां से हासिल करना चाहते हो, क्या आप यहां से अचीव करना चाहते हो। तो आपका गोल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी को देख के यहाँ पे आ गए, किसी ने बोला कि भाई काम कर लो, आपने सोचा चलो वेले हैं काम ही कर लेते हैं, है ना। तो आपके प्रॉपर टारगेट्स होने चाहिए कि आपको यहाँ से चाहिए क्या, आपका वाई क्या है, क्या है यहाँ पे। जितनी बड़ी आपकी वाई होगी ना दोस्तों, उतनी बड़ी और उतनी जल्दी आप यहाँ से कामयाबी ले पाओगे। तो जिन लोगों के दो गोल्स हैं, गोल्स आपने बना लिए हैं, वो अपने चैट सेक्शन में अपने गोल्स शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो गोल्स भी आपने दो टाइप्स के बनाने हैं। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। सबसे पहला तो है शॉर्ट टर्म गोल्स। आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाना है कि मैंने सबसे पहले 10,000 वीकली पे आउट पे पहुंचना है, 5,000 वीकली पे पहुंचना है, जो भी आपका स्टार्टिंग गोल है। तो स्टार्टिंग गोल से फिर आपने उस पे कि मैंने वॉच खरीदनी है, मैंने कपड़े खरीदने हैं, मैंने ये चीज लेनी है, मैंने शूज लेने हैं, है ना। तो छोटे छोटे गोल्स। तो गोल शुरुआत में कुछ छोटे छोटे दो टाइप के गोल बनाने, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म वाले गोल हैं वो आपके छोटे छोटे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले गोल आपके बड़े होने चाहिए। काफी लीडर्स बोलते हैं कि बड़े गोल बनाए, बड़े गोल बनाए। मैं बोलता हूँ छोटे गोल बनाओ। शुरुआत में छोटे गोल बनाओ और साथ में बड़े गोल भी होने चाहिए। दोनों गोल साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। होते क्या है, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, वो बड़े लोग बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, फिर वो गोल उनके पूरे नहीं होते, फिर वो खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। मान लो आप ये गोल बना के चलो कि मैं पहले ही महीने में 1 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू कर दूंगा। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, कमा भी सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या होगा उससे, जब आपने ये ऐसा गोल ले लिया। अगर आपने मान लो मेरी टीम में है, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, मेरी टीम में एक पर्सन का पहले ही वीक का उसका पहला ही चेक आया है 9,800 रुपए का, और वो बंदा खुश नहीं है। हाँ यार, तू खुश क्यों नहीं है। पता किसी का 2.5 लाख आ रहा है, किसी का 1 लाख आ रहा है, मैंने सोचा था लाख रुपए 50,000 तो आ ही जाएंगे, मेरा सिर्फ 9-10 हजार रुपये आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां भाई, लोगों को सालों निकल जाते हैं 9-9 10-10 हजार रुपये वीकली पे आउट पे पहुंचने पे। आप पूछ के देखिएगा जिनको साल साल हो गए अभी तक वो पे आउट ही नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे 9-10 हजार 2-2 साल 3-3 साल काम करने के बाद भी लोग नहीं ले पा रहे। आप तो पहले ही वीक में 9800 का पे आउट ले रहे हो यार, कितनी अच्छी बात है। अब उस बंदे ने क्या किया, एक बड़ा गोल रख लिया, तो उसके लिए हालांकि 9800 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पहला ही चेक, लेकिन उसको उसमें मजा ही नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिल रही।
तो मैं कहता हूं कि अपने गोल शुरुआत के छोटे रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है कि पहले यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ पहुंचना है, फिर लास्ट में आपका एक बड़ा गोल भी होना चाहिए कि मैंने रेंज रोवर लेनी है, घर बनाना है, जो भी आपका एंड गोल है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। होता क्या है, जब आप बड़े गोल शुरुआत में ही सेट कर लोगे ना, वो गोल पूरे नहीं होने वाले, फिर हमें फेलियर की हैबिट डल जाती है। आप पहले ये गोल लेके चलो कि आज आपकी आईडी लगी है, आपने सबसे पहले स्टार निकालना है जी। स्टार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट एक राइट, दो लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जब आप दो लोगों को स्पॉन्सर कर दोगे तो आपको एक खुशी मिलेगी कि मैंने पहला गोल अचीव कर लिया। फिर दूसरा गोल बनाना है अपना कि मैंने अब ब्रॉन्ज स्टार निकालना है, अब मैंने सिल्वर स्टार निकालना है, अब मैंने गोल्ड स्टार निकालना है, अब मैंने प्लेटिनम निकालना है, अब मैंने ये रैंक निकालना है। स्टेप बाय स्टेप, है ना। ऐसे ही आपने गोल्स, मैंने ये शर्ट खरीदनी है, मैंने जूते खरीदने हैं, मैंने एक कुछ भी जो आपका है, छोटे छोटे गोल से शुरुआत करके अपने गोल्स को बड़े करते चलिए। तो आज ही आप अपने गोल्स की लिस्ट बना लें। एक गोल नहीं होना चाहिए, पूरी लिस्ट बना ले आपको क्या 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 और कितने समय में चाहिए। जो लोग जितनी जल्दी ये लिस्टें बना के चलेंगे ना, अपने गोल डिसाइड करके चलेंगे, आप देखना आपको आपको ये काम उतना ही मजेदार लगने वाला है, उतना ही आपको ये काम आसान लगने वाला है। तो गोल्स जरूर बना के चलिए, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस गोल के ऊपर डाल रहा हूं। तो जिन दोस्तों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है वो चैट सेक्शन में यस टाइप जरूर करें। आपके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे लेकर किसी का कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हो। तो भावना मैम का क्लियर हो चुका है, अंजू जी का क्लियर हो चुका है, बाकियों का नहीं हुआ। ओके, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट स्टेप आ गया, अब आपने गोल सेट कर लिया कि आपको यहां से क्या चाहिए। अब आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है, बिकम अ गुड प्रोडक्ट यूजर। जितने अच्छे आप इसको यूज कर पाओगे उतना अच्छा आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आपने एक अच्छा यूजर बनना है सबसे पहले। सबसे गोल बनाने के बाद, ड्रीम सेट करने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपने प्रोडक्ट को यूज करना है। हमारा तो फंडा ही ये है कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। पहले यूज करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे ना, तो जब हमारा प्रोडक्ट आपके अंदर जाएगा, आप अपनी स्किन पे लगाओगे, आप अपने बालों पे लगाओगे, आपका जो बिलीव सिस्टम है वो बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा। मुझे, जब मैंने प्रोडक्टों की स्टडी करी, हमारे शुरुआत में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो 6 7 प्रोडक्ट थे। तो मैंने सातों प्रोडक्टों की स्टडी करी, मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे उनके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन जब मैंने उनको इस्तेमाल किया, फिर जाके मेरा कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे गया, फिर जाके मैं अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाया। जब तक मैंने यूज नहीं किए थे, मैं सुनी सुनाई बातें बोल रहा था। लेकिन मैंने कैटल प्रो घर पे यूज करवा के देखा, मैंने अल्ट्रा हेल्थ घर पे यूज करवा के देखा, मैंने अनमोल रतन खुद यूज किया, मुझे बड़ा मजा आया उसको पी के। तो जब ये चीजें अंदर जाती है ना, अंदर से आवाज आती है, फिर तो हमारी पर्सनल केयर जो रेंज है, माशाल्लाह इतनी शानदार रेंज है। आप यूज कर लो, फैन ना बन गए ना मुझे बोल देना। इतने शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार क्वालिटी की जो यूज कर रहे हैं लोग, फैन हो रहे हैं कि यार ऐसा शैम्पू पहले कभी यूज नहीं किया, ऐसी साबुन पहले कभी यूज नहीं की, ऐसा फेस वॉश पहले कभी यूज ही नहीं किया, ऐसी टूथ जेल तो कभी देखी ही नहीं है। तो इतनी शानदार क्वालिटी, पता कैसे चलेगा, जब हम इनको यूज करेंगे। जब आप टूथ जेल, हमारा जो लोशन है, उसको यूज करके देखोगे, आपको पता चलेगा कैसा फील होता है, कैसे रिजल्ट आते हैं। साबुन आप लगाओगे रेगुलरली, फिर पता चलेगा आपको स्किन पे कैसा फील होता है। तो हमने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को दिल से करना है अपने। कहते हैं कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपके नस नस में पहुंच जानी चाहिए, और नस नस में तभी पहुंचेगी जब आप हमारे प्रोडक्टों को यूज करना शुरू करोगे। तो सबसे पहला काम, आपने गोल बनाने हैं, उसके बाद जो भी प्रोडक्टों की आपको रिक्वायरमेंट लगती है, ये पर्सनल केयर तो यूज करनी करनी है। ये तो आज मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई कंपलसरी है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन आ गया, वो जो आपको यूज लगता है वो आपको जरूर यूज करना है घर पे। अपने घर पे बोल रहा हूँ, बेचने की बात नहीं कर रहा। तो आपने खुद यूज करना है, खुद अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। आप देखिएगा आपका 90% काम
हो जाएगा। जो लोग प्रोडक्ट यूज नहीं ना कर रहे, वो लोग क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, ये कैसे है, कैसे कैसे क्या रिजल्ट आता है, किस प्रॉब्लम के लिए क्या देना है। जो लोग खुद यूज कर लेंगे उनको सब पता होगा कि भाई ऐसे ऐसे ये रिजल्ट मिलते हैं इस चीज के। ठीक है जी। तो बिकम अ गुड यूजर दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा स्टेप, अब आपने गोल बना लिए, प्रोडक्टों को यूज करना शुरू कर लिया। ये जो स्टेप बता रहा हूं ना, ये स्टेप आपने पहले वीक के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। एक हफ्ते में ये सभी स्टेप को आपने हो सके तो आप कंप्लीट कर लो। अगर पहले वीक में, ज्वाइनिंग के पहले हफ्ते में आपने ये 10 के 10 स्टेप कंप्लीट कर लिए ना, कंप्लीट इन द सेंस प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगला स्टेप आएगा वो स्टेप आप करना शुरू कर दिया, फिर 90 दिन के अंदर मेरी पूरी गारंटी है आप जितना चाहो अर्निंग यहां से ले पाओगे। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप आ गया। तीसरा काम जो आपने करना है, ट्रेनिंग्स। अब आपने सीखना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, क्योंकि ट्रेनिंग्स लेकर और डाउनलाइन को ट्रेनिंग देकर ही बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग्स लेनी है। अब नए हो, आपने पहले दिन तो सिर्फ यही डिसाइड करना है कि वर्ल्डरिंग वेलनेस को करना क्यों है। आपकी वाई क्लियर होगी, आपके गोल क्लियर हो गए, आपने कुछ प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। उसके बाद आपका दूसरा नेक्स्ट जो आपका टास्क रहेगा, अब आपने सीखना शुरू करना है। क्योंकि पहले दिन तो आपने सिर्फ ये समझा है कि वर्ल्डरिंग वेलनेस है क्या, अब करना कैसे है। ये एक दिन में सीखने वाला काम नहीं है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। अगर तो कोई जॉब होती ना, आपको एक दिन में, एक घंटे में बता देते कि ऐसे ऐसे काम करना है। इट्स अ बिजनेस। यहाँ पे आपने अपना एक एम्पायर खड़ा करना है, यहाँ पे अपने सपनों को आपने पूरा करना है। यहाँ से आप सिर्फ लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाने वाले हो। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और एक ही दिन में सीखना संभव ही नहीं है। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपने सीखते जाना है। और सीखने का सबसे जबरदस्त जरिया, दो जरिए बताता हूं। पहला है जूम मीटिंग्स, मॉर्निंग 6:45, शाम को 8 बजे, दोनों सेशन आप सीखना लगाना शुरू करो, अटेंड करना शुरू करो। यहाँ पे रेगुलरली जो हमारे स्किल्ड लीडर्स हैं, जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा के यहाँ पे जाएंगे। दूसरा सबसे बढ़िया जरिया पता है क्या है? यूट्यूब। टेस्ट तो बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी जब फ्री होता हूँ मैं काफी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। जैसे अभी मैं ये वाली बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी बची हुई है, ये है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप फ्री टाइम में जरूर लेके रखें। मैं आपको पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, आपको मैं सभी बुक्स की लिस्ट भेज दूंगा जो आपको शुरुआती दौर में पढ़नी चाहिए। लेकिन अब बुक्स पढ़ना हर किसी को पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बढ़िया सेकंड नंबर पे है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आप जाइए, यूट्यूब के ऊपर जिस भी टॉपिक के आप मतलब सीखना चाहते हो, सर्च करो, आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप नए हो इस इंडस्ट्री के अंदर, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, कौन सी कंपनियां बढ़िया होती हैं, प्रोडक्ट बेस या क्रिप्टो वाली, है ना। तो आपको हर चीज की रियलिटी वहां पे आ जाएगी। तो आप सीखना शुरू करें, यूट्यूब के ऊपर आए, और रेगुलरली जूम के अंदर तो आना ही आना है, ये तो कंपलसरी है जी। हो, ऐसा भी नहीं है कि आप रेगुलर आओ, मान लो कभी कोई इमरजेंसी होगी, कोई काम है, आप नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी यहाँ पे सैलरी कट नहीं होने वाली। लेकिन जितना ज्यादा आप रेगुलर रहोगे ना, उतना ज्यादा आप यहाँ से ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है जी। तो कुछ बुक्स हैं, आप मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे हम पर्सनली आपको, मैं 1 to 1 सभी की लिस्ट आपको मैं भेज दूंगा, या हमारे सेशंस के अंदर हम बताते भी हैं कुछ सेशंस के अंदर। तो आपने ट्रेनिंग्स लेनी है और अपना ट्रेनिंग चार्ट बनाना है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने ले ली। जैसे ये 10 स्टेप की ट्रेनिंग है, प्लान की ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अलग अलग हमारे ट्रेनिंग सेक्शंस हैं, वो आपने नोट डाउन करते रहना है कौन कौन से आपने ले लिए। उसके बाद प्लान कैसे करना है ये आपने सीखना है। प्लान के बाद फिर क्लोजिंग कैसे करनी है ये सीखना है। और फिर आगे ट्रेनिंग्स देनी कैसे हैं ये सीखना है। ये 3 काम आपने करने सीखने हैं। जितनी जल्दी आप सीख लोगे, उतनी जल्दी आप यहाँ से बड़ा पैसा कमा लोगे। अब आपने चेक करना है कि ये 90 दिनों के अंदर अंदर सीख लेना है या फिर नहीं, है ना। तो जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी कमाओगे। आपने अब आप अपना गोल, अपना टारगेट, अपनी स्पीड अब आपके हाथ में है, आपने डिसाइड करना है। अब आपने ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दिया,
ट्रेनिंग ऐसी चीज है, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये आप लेते रहिएगा। अब आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है जी। मेक अ लिस्ट। कम से कम 100 लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट में क्या लिखना है, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। मैं तो बोलता हूँ उल्टा शुरू करो, 100 से शुरू करो। 100, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे शुरू करो। उसके बाद नाम पर्सन का, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उसकी सिटी, उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, हॉट, वार्म या कोल्ड। हॉट मतलब वो आपका बहुत करीबी है। हमारी जिंदगी में ना 5-10 लोग होते हैं ऐसे जो हमारे हॉट लिस्ट में होते हैं, करीबी होते हैं, बहुत खास होते हैं। उसके बाद वो आपका फिर दूसरा वार्म। वार्म का मतलब है कि ठीक ठाक है, आपकी अच्छी जान पहचान है, लेकिन इतना भी ज्यादा करीबी नहीं है। फिर आगे कोल्ड। कोल्ड वो लोग जो आपको फेसबुक के जरिए मिल गए, वैसे आप उनको हल्का फुल्का जानते हो, इतना ज्यादा उनके साथ कोई बातचीत, कोई रिलेशन नहीं है, या आपके सिर्फ सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस। एड्रेस में सिर्फ सिटी डाल देनी है कि वो इस एरिया का है। उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो आपने कम से कम 100 लोगों की ये लिस्ट बनानी है। अगर लिस्ट बनाने में भी कोई आपको क्वेश्चन है, आप अपनी अपलाइन से जरूर डिस्कस कीजिएगा। और 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट में किन लोगों को नाम आप डाल सकते हो, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके चाचा मामा ताया जो लोकल हमारे जो होते हैं फैमिली मेंबर्स, आपका प्लम्बर, आपका डॉक्टर, आपके टीचर, आपके कलीग्स, जितना भी है। आप अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं तो लोगों को जानता ही नहीं, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप ये सोच लीजिए कि नेक्स्ट वीक आपकी शादी है, आपकी शादी के कार्ड छप चुके हैं, 300 कार्ड है। अब आपने 300 कार्ड बांटने हैं। तो आप सोचो किन किन लोगों का वो कार्ड बांटोगे, उन सबका नाम आप अपनी लिस्ट में लिखिएगा। लिस्ट बनाते वक्त कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये बंदा कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसके तो बस का ही नहीं है। हमने किसी को प्री जज नहीं करना। कोई पता नहीं होता किस बंदे के अंदर कौन सा पोटेंशियल भरा होता है। हम किसी को प्री जज नहीं कर सकते। यकीन मानिएगा, आपको जो शख्स लगेगा ना कि ये बंदा आ गया ना, ये तो फट्टे चक देगा, उस बंदे से क्या पता कुछ ना हो। जिस बंदे से आपको कोई उम्मीद नहीं की यार ये क्या कर लेगा, क्या पता वही बढ़िया काम कर जाए। तो इसमें आपने किसी को भी प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना। जिन लोगों को आप जानते हो, आपकी शादी है, आपने कार्ड बांटने हैं, तो सबका नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक है जी। अब लिस्ट बन गई। तो लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे पहले आपके क्लोज लोग हैं, मतलब आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं, उनको आपने अप्रोच करना है। ये मत देखिएगा कि वो आपके लोकल हैं या आपसे दूर हैं, कहीं भी हैं, आपने पहले हॉट लिस्ट को अप्रोच करना है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो रहता हो। उसके बाद दूसरी चीज आपने फिर जाके लोकेशन देखनी है, एड्रेस देखना है। तो अगर आपके आसपास के एरिया से हैं, तो अपने करीब के लोगों को आप पहले टच करें। जैसे मान लो आप मूनक में रहते हो, तो आप मूनक के आसपास के एरियाज को, जो आपका सर्कल है, जो आपकी लिस्ट में लोग हैं, उनको पहले हमने इनवाइट करना है, पहले प्लान दिखाना है। उसके बाद धीरे 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 हमने दूर बढ़ते जाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपको लगता है कि वो आपके बोलने पे वो तो ज्वाइन कर ही लेगा, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो मेरे से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर बैठा है, नहीं, उसको भी बताना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर लिस्ट बन गई आपकी। लिस्ट बनने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है, अगला काम आपने करना है कि उन लोगों को आपने अप्रोच करना है। अब लिस्ट बना के काम नहीं ना चलेगा, अब हमने उनको अपने पास बुलाना है बिजनेस दिखाने के लिए। या तो उनको बुलाना है या हमने उनके पास चले जाना है। तो अप्रोच कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, वो उसके लिए हमारे और डिटेल में सेशंस हैं। आपको एक छोटा सा, एक सबसे आसान वाला तरीका, वैसे तो अप्रोच करने के बहुत तरीके हैं, आप जिस भी तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो तरीका आप यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान, अगर आपको मुश्किल लगता है ये काम, किसी से बात करना, किसी को बिजनेस के लिए इनवाइट करना, तो सबसे आसान तरीका है, इसको आप सबसे लास्ट में यूज कीजिएगा अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। तो सबसे आसान तरीका है कि जैसे मैं बोलूं, जैसे मेरे स्क्रीन पे मुझे पम्मा सर दिखाई दे रहे हैं, मैं सर को बोलूं
कि डॉक्टर साहब आपसे ना मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। मैंने इनको कॉल की, सर आपसे मेरे को ना कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ये बताओ आप कहाँ पे हो। तो सर ने बोला कि मैं अपने दुकान पे हूँ या अपने घर पे हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप ऐसे करो आप मेरे घर आ सकते हो, आपसे कुछ डिस्कस करना है। अगर ये आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, इनको अपने घर बुला लो। अगर ये बोलते हैं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर ऐसे करते हैं, मैं शाम को 5 बजे मैं आपके घर आ जाता हूँ यार, कुछ लेकिन आज ही डिस्कस करना है, या कल का टाइम ले लो जो भी है ना। अब बताओ आपका खास बंदा है, आपने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है तेरे से बात करनी है, तो वो मिलेगा नहीं क्या? मिलने के लिए इधर उधर की बातें क्या करनी, सीधा बोलो कि कुछ जरूरी काम है भाई, मिलना है तेरे से, बात खत्म, है ना। तो हो सकता है वो ये पूछ लें क्या जरूरी काम है, तो आप बोल सकते हो कि भाई इंपॉर्टेंट है यार, फोन पे में मैं नहीं समझा पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, मिलके ही बात हो पाएगी, तो ये बता कब मिल रहा है। बस इतनी सी बात करनी है, और है भी इंपॉर्टेंट काम। फिर जब मिलेंगे, मिलने के बाद फिर आपने उनको बताना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, काफी अच्छी इंडस्ट्री है, काफी बड़े लेवल का मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो उसके लिए मैंने सोचा यार मेरा फ्रेंड है, मुझे एक दो पार्टनर चाहिए थे। सर ने बोला कि मतलब 2 पार्टनर मुझे चाहिए थे, तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप ही का ख्याल आया कि यार डॉक्टर साहब है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके इनके साथ पहले डिस्कस करूं। तो भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको ये बता देता हूँ पूरा, ये मेरे साथ में बिजनेस पार्टनर है। आपने फिर अपने जो अपलाइन साथ में आए थे उनकी इंट्रोडक्शन करवा देनी है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। अपलाइन शब्द नहीं यूज करना वहां पे, कि ये आपको पूरा बिजनेस समझा देंगे, अगर बढ़िया लगता है तो दोनों भाई मिलके स्टार्ट करते हैं। बस ऐसे जाके आगे प्लान शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारे अप्रोच के, मेरे पास कम से कम 500 तरीके हैं लोगों से बात करने के, इनवाइट करने के, अप्रोच करने के। वो टाइम टू टाइम आपको आगे सिखाते रहेंगे। तो कहने का मतलब है आपने लिस्ट बनानी है, उसके बाद फिर उन लोगों को अप्रोच करना है, बुलाना है, प्लान दिखाने के लिए। अब कितने लोगों को बुलाना है, कितने प्लान आपने दिखाने हैं, क्योंकि हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं ना कि 90 दिनों के अंदर अंदर लखपति कैसे बना जाए। तो उसके लिए आपने जो टारगेट फॉलो करना है, 30 डेज, पहले 30 दिन, पहले 1 महीना आपने कोशिश करनी है 5 गेस्टों को हर रोज बुलाएं। 5 गेस्ट डेली बुलाने की आपने कोशिश करनी है। देखा जाए तो 1 महीने में 150 लोगों को आपने भुगता दिया, प्लान दिखा दिया। और 1 घंटा काफी है प्लान का। ऐसा नहीं कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम हो, आप सोचोगे जी 5 लोग हो ऐसे तो सारा दिन निकल जाएगा, नहीं। आप 5 लोगों को एक साथ बुला लो, 5 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो और प्लान दिखाओ। 1 घंटा अगर दिन में शिद्दत से काम कर लिया जाए, काफी होता है। पार्ट टाइम का मतलब है 2 घंटे काम करना, 1 घंटे आप प्लान में निकालो, 1 घंटा आप ट्रेनिंग पे निकालो, सीखने को निकालो। सिर्फ 2 घंटे दे दो ना, पार्ट टाइम, फुल टाइम भी कर रहे हो ना, तो भी 2 घंटे शिद्दत से हमें दे दो, 2 घंटे आपकी जिंदगी चेंज करके रख देंगे। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम सभी के पास है, टाइम मैनेज नहीं हमें करना आता। तो आपने 2 घंटे शिद्दत से हर रोज काम करना शुरू कर दो। वो एक ग्रुप मीटिंग रख लिया करो, 4-5 दोस्तों को इकट्ठा बुला लिया, उधर से अपलाइन को बुला लिया, प्लान दिखा दिया 5 दोस्तों को एक ही साथ। फिर जल्दी कम भी काम होगा और बड़ा भी काम होगा, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट, आपकी अपलाइन के भी एफर्ट कम लगेंगे। उसके बाद अब आपने इनविटेशन करना, ये सब करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है, होम शॉप। आपने अपनी एक होम शॉप बनानी है। होम शॉप का मतलब, अब मैंने डॉक्टर साहब को तो अपने घर बुला लिया, मैंने इनको प्रोडक्टों के बारे में बता दिया, ये बेनिफिट है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनको भी बड़े जबरदस्त लगे। अब इन्होंने बोला कि ऐसा करो, एक अल्ट्रा हेल्थ दे दो, एक अतुल शक्ति दे दो, एक ब्लैक डायमंड दे दो, एक फेस वॉश दे दो। इन्होंने 5-10 प्रोडक्टों की लिस्ट बता दी हमें, और मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है घर पे। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि मैं हिसार जाऊंगा, या हमारी वहां पे शॉपी है, मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं आपको प्रोडक्ट ला के दूंगा। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा यार। आप कभी कपड़ों की दुकान पे गए हो, और कपड़ों की दुकान वाले ने आपको कपड़ों की सिर्फ तस्वीरें दिखाई कि ये देखो एक ऐसी टी शर्ट है, एक ऐसी टी शर्ट है, बताओ कौन सी टी शर्ट बढ़िया लगी, और आपको बोले ऐसे करो, 2,000 रुपये जमा करवा जाओ, फिर मैं कल को आपको ये टी शर्ट कहीं और दुकान से लाके दूंगा। तो क्या लगता है उस दुकानदार की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी ना।
तो अगर उसकी नहीं चलेगी, हम कैसे सोच लेते हैं कि हम सिर्फ फोटोआं दिखा के, तस्वीरें दिखा दिखा के दुकान चला लेंगे। ये भी भाई बिजनेस है, प्योर एथिकल बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे पास कम से कम हमने होम शॉप जरूर बनानी है। कम से कम दो दो सेट हमारे पास, हमारे 13 के 13 प्रोडक्टों के जरूर होने चाहिए। अच्छा, किन किन लोगों के पास, किन किन लोगों के घर पे कम से कम दो दो सेट हमारे प्रोडक्टों के पड़े हैं? जिनके पास पड़े हैं चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दें। दो लोगों के, तीन लोगों के मैसेज आए हैं, बाकियों के पास नहीं है। जी हाँ, रामदेव सर का मैसेज आ रहा है, राजेश सर के पास तो दो से भी ज्यादा पड़े हैं। आप अब आप ना चैट सेक्शन चेक कर लो। जिन लोग, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर पे दो से ज्यादा सेट पड़े हैं, उन लोगों के फिर आप चेक चेक कर लो कि उन लोगों के चेक कितने आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, सब लोग आज अच्छा चेक कमा रहे हैं। और हमारी ग्रेट अपलाइन जो कहते हैं दो से ज्यादा हमारे पास पड़े हैं, उनका तो मतलब 4-4 लाख रुपया वीकली वो पे आउट यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो जिसके घर पे जितने ज्यादा प्रोडक्ट पड़े हैं ना, वही उतना ज्यादा पे आउट भी ले रहा है। अब हमने पे आउट तो लेना है लाखों में, प्रोडक्ट घर पे रखने नहीं, प्रोडक्ट हमने अपलाइन के यूज करने हैं, तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेरी एक अपलाइन बोला करती थी कि भाई कभी थुक्क च पकौड़े नहीं तले जा सकते। पंजाबी थी, पंजाबी में बोलते थे कि अगर पकौड़े तलने हैं तो तेल तो डालना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो धीरे धीरे कामयाब होना, कोई नहीं, साल 2 साल के अंदर लाख रुपया महीने का आना शुरू हो जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो ही दिखा के अपनी अपलाइन के सारे भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर मेरी तरह आप चाहते हो जल्दी ग्रोथ लेना, तो फिर आपको भाई एक होम शॉप खोलनी पड़ेगी। होम शॉप पे करना क्या है, कम से कम दो दो सेट, दो सेट में इसलिए बोल रहा हूं, एक तो आपके पास खुला होना चाहिए, और दूसरा जब वो मांग ले उसको देने के लिए आपके 1+1 आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए। मान लो आपने आप किसी बंदे को प्लान दे रहे हो, उसको अपने अतुल शक्ति टेस्ट करवाई, उसको बढ़िया लगी, क्योंकि वो टेस्ट ही उसका इतना अच्छा है, वो हर किसी को पसंद आ जाती है। वो बोले कि चल ऐसा कर, मेरी आईडी ना अतुल शक्ति से ही लगा दे। तो आपके पास 1+1 उसको देने के लिए दो अतुल शक्ति तो होनी चाहिए ना घर पे। ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा सामान रखो, दो दो सेट तो कम से कम है, मिनिमम होनी चाहिए। जैसे सोप है, ये 5-6 होनी चाहिए, फेस वॉश 4-5 होने चाहिए, है ना। ये चीजें ज्यादा बंदा ले लेता है, सस्ती पड़ती हैं। खांसी वाली हैं, ये ज्यादा होने चाहिए। तो जी, तो जिन लोगों के पास जितनी जल्दी आप होम शॉप बना सकते हो बना लीजिए। धीरे धीरे अपनी उस होम शॉप को बड़ा करते रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने पर दो दो सेट ले लिए, उसके बाद आपने वो बेच दिए, अब बोलो जी मतलब मेरा काम तो हो गया। नहीं, अगर आपने उसको सेल कर दिया ना, तो दोबारा उन पैसों से नए खरीद के अपने पास हमेशा, आप चाहे आप पहला दिन है, चाहे आपको 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, आपके पास आपके प्रोडक्ट, आपका स्टॉक होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मोबाइल स्टॉक पॉइंट। आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी है तो आपकी डिक्की में प्रोडक्ट होने चाहिए। बाइक है तो आप एक बैग ले लें सुंदर सा, उस बैग के अंदर बैग अपने कैरी कर सकते हैं, नहीं घर पे तो है ही। तो होम शॉप जब आपने बना ली, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला स्टेप, ये मैं आपको ऑप्शनल बोलूंगा, ये आप करना चाहो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कर लोगे तो उसका भी एक अलग से बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि है ओपन आ स्टॉक पॉइंट, जो फिर कंपनी की फ्रेंचाइजी है, वो भी आप ले सकते हो। अब आपकी टीम बहुत अच्छी चलने लगी, ये बात की बात है, पहले दिन मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा। अब आपकी जो टीम है वो बहुत अच्छी चलने लगी, बड़ी अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही है, काफी अच्छा आपका पे आउट आ रहा है। अब क्यों ना आप अपना ही स्टॉक पॉइंट खोल ले। आपको पता है कि हम 99,000 से 3,33,000 तक का स्टॉक पॉइंट खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं कंपनी की, जिसमें आप 3 से 5% अलग से बेनिफिट आएगा। यानी 16% तो टर्नओवर आ ही रही है, मैचिंग का आपको आ ही रहा है, प्लस 5% और ज्यादा ऐड हो जाएगा। देखा जाए तो 16 और 5, 21% आपका हो गया, है ना। तो इसको क्यों छोड़ना, लेकिन बाद में जाके जब आपकी टीम बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया फॉलो अप। फॉलो अप
सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने गेस्ट को इनवाइट कर लिया, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, शुरुआत में आपने खुद प्लान नहीं देना किसी ने भी। कम से कम पहले 5 प्लान आपने अपनी अपलाइन की मदद से करवाने हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपने हमेशा अपलाइन पे ही डिपेंडेंट रहना है, 5-6 ही कराने हैं, ज्यादा भी नहीं कराने। उसके बाद जितनी जल्दी हो उसके अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लेना है, खुद प्लान कराना करना शुरू कर देना है। तो पहले 5-6 प्लान में आपने जैसे लोगों को अप्रोच किया, इनवाइट किया, प्लान दिखाया, उसके बाद दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो आउटपुट निकलेगी वो फॉलो अप से निकलेगी। क्योंकि 10 में से एक दो बंदा ही होता है जो पहले ही दिन ज्वाइनिंग डाल देता है, जो ऑन द स्पॉट आपको कैश पेमेंट पकड़ाएगा। जैसे हम परसों जींद गए, 3 लोगों को प्लान किया, एक बंदे ने ऑन द स्पॉट पेमेंट दी, दो ने, एक ने अगले दिन दी, एक ने अभी भी नहीं दी। तो एक रेशियो तो निकलेगी, है ना। वो अब आप पे, आप उनका फॉलो अप रख रहे हो या उनको छोड़ छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो फॉलो अप रखिएगा आप। फॉलो अप किन लोगों का रखना है? सिर्फ नए गेस्ट का तो रखना ही रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नए गेस्ट का रखना है, जो आपके साथ ज्वाइन हो गए, जिनकी आईडी लग गई, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उनका भी आपने फॉलो अप रखना है। जो आपके कस्टमर्स हैं उनका भी आपने फॉलो अप रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पे बात कर लेते हैं। आपने प्लान दिखाया, बंदा बोल रहा है मैं सोच के बताऊंगा, देखता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे दो 5-10 दिन, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद करूंगा, कुछ ना कुछ आपको स्टोरी सुना दी। तो हम क्या सोचते हैं कि मान लो मैंने अमन जी को प्लान दिखाया, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, और अमन ने बोला कि मैं सर अभी बिजी हूँ, मैं दिवाली के बाद ज्वाइन कर लूंगा। और मैंने ही बोल दिया ठीक है जी, अब दिवाली के बाद कर लेना, और मैंने इनको छोड़ दिया कि अब तो दिवाली के बाद ही इनसे पूछेंगे, ये तो रेडी है, ये तो सेट ही है, हाँ बिजी है, जेन्युइनली बिजी है। ऐसा नहीं करना। बोल दिया दिवाली के बाद, वो तो उन्होंने बोला ना, हमने तो उनको अभी ज्वाइन कराना है। हमें भी तो जरूरत है ना, हमें भी तो अपना पे आउट बनाना है भाई, हम धीरे धीरे चलने वाले नहीं है, हमने भी तो फास्ट स्पीड पकड़नी है, फास्ट ट्रैक पकड़ा हुआ है। तो गेस्ट जो मर्जी बोलता रहे, हमने उसको जल्दी शुरुआत करवानी है। जल्दी शुरुआत कैसे होगी? आपके फॉलो अप से। अब मान लो अमन जी की शॉप है, जब कुछ भी ये काम करते हैं, तो मैं अब इनको ये नहीं बोलूं, अब इन्होंने बोल दिया कि दिवाली के बाद, तो मैं इनको ये नहीं बोलूंगा कि भाई जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, ये वो, है ना। ये भी चीप हो जाएगा, पीछे नहीं पड़ना, ये अब मेरा फोन उठाना बंद कर देंगे अगर मैं इनको पीछे पड़ जाऊंगा। मैंने सिर्फ इनसे मिलना शुरू करना है, मैंने सिर्फ इनसे रिलेशन बिल्ड करना है। 2 दिन के बाद मैं इनके शहर में आया, इनको बोलूं और भाई अमन क्या हाल है, यहाँ पे आया हुआ था, सोचा आपसे मिलके चलें। बैठे गप्पे शप्पे मारी, चाय चुए पी, मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं, मैं खिलाऊं इनको, मैं थोड़ा सा शो ऑफ करूं, मैं थोड़ी सी अचीवमेंटें दिखाऊं। मैं इनको बोलूंगा कि आपको पता है वो जो राजेश सर नहीं थे, वो आए थे आपके हमारे साथ, जिन्होंने आपको प्लान दिखाया था, पता है उनका इस वीक का पे आउट ₹4.25 लाख का है भाई। 6 महीने हुए हैं सिर्फ काम करते हुए। वो पता है कि वो लड़का सा आया था, चश्मे से लगा के रखता है, हुसनप्रीत, उसका पे आउट भी भाई ₹2.5 लाख पहुंच गया। एक और, मतलब ऐसे मैं इनको अचीवमेंट दिखाऊं इनडायरेक्टली, मैं नहीं बोलूं भाई प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, प्रोडक्टों के ये रिजल्ट आ रहे हैं, एक मेरा एक रिश्तेदार था, उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको ये रिजल्ट मिल गया। इनडायरेक्टली मैं कोशिश करूं पता लगाने की अमन जी के घर पे क्या हेल्थ इशू हो सकता है, और अमन मम्मी डैडी कैसे हैं, तबीयत वगैरह ठीक रहती है, ऐसे बातें में, बातों बातों में इनसे निकलवा लो। फिर मान लो इन्होंने बोल दिया कि मेरे फादर साहब को थोड़ी हार्ट की दिक्कत रहती है, तो मैं उनको बताऊं इनडायरेक्टली कि एक मेरा भी था यार, एक ऐसे करके था, मैंने उसको अल्ट्रा हेल्थ दिया, यूज किया, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो डायरेक्टली नहीं कहना, इनडायरेक्टली फॉलो का मतलब यही होता है। इनडायरेक्टली हमने इनके मन में, मैंने अमन के मन में कीड़ा पैदा करना है कि भाई जल्दी शुरू कर ले, तू देर कर रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। ये आप बता भी सकते हो कि ये मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का बिजनेस है, जो पहले आएगा उसकी आईडी पहले लग जाएगी, जो जितना लेट होता जाएगा उसकी आईडी उतनी नीचे जाती रहेगी, है ना। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करना भी आपने सीखना है। और ये तो रही बात चलो गेस्ट की। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का भी आपने फॉलो अप ऐसे ही रखना है। आपके साथ कोई ज्वाइन हो गया, ये नहीं कि ज्वाइन करा के हमने छोड़ देना है, उससे मिलते रहिए, उसकी लिस्ट बनवाएं। ये जो 10 स्टेप आपने फॉलो किए हैं, ये अब उससे भी फॉलो करवाने हैं। पहले दिन तो आपने उसके गोल सेट कराने कि आपके गोल क्या है, क्या आपके ड्रीम है, क्या आपको यहाँ से चाहिए। फिर लिस्ट बनवाए, फिर उसको बोलो कि चल भाई इनको बुलाना शुरू कर, इनसे मिलवा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी काम आपने करवाना है, क्योंकि वो नया है, उसको अभी नहीं पता क्या काम करना है। उसके बाद फिर कस्टमर का फॉलो अप। अब आप सोचोगे कस्टमर का क्या फॉलो अप? देखो हमने प्रोडक्ट बेचना नहीं है, पहली बात ये गांठ बांध ले, हम प्रोडक्ट बेचना नहीं है,
हमने जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, हमने उस बंदे को ठीक करना है, उस बंदे को बेनिफिट देना है। हमें अपना प्रोडक्ट बेचने से, अपना मार्जिन से, मैं तो बोलता हूँ कि आप मार्जिन कमाओ ही मत, प्रोडक्ट बेचो ही मत। देखो अगर तो मैं, अल्ट्रा हेल्थ है, 2500 रुपए का एमआरपी है, उसको 2500 में बेच रहा हूँ, तो उसे हम बोलेंगे कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। लेकिन मेरे को 1250 का आया, मैंने 1250 को ही दे दिया, वो बेचा थोड़ी ना। सोच के देखिए, बेचा तो प्रॉफिट कमा के बेचूंगा ना, अगर मैंने सेल्स का ही काम करना है। मेरा मतलब क्या है, मेरा मोटो क्या है, कि हमने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को बड़ा बनाना है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को घर घर में पहुंचाना है। तो अगर आपको आई रेट भी प्रोडक्ट देना पड़े ना, तब भी कंपनी ने इतना शानदार प्लान बनाया, आपका नुकसान नहीं यहाँ पे होने वाला। मान लो, मेरा मतलब, मेरा टारगेट यही है कि मैंने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचाना है, जैसे मर्जी पहुंचाऊं। और वो तभी जाएंगे, एक तो हम उनको प्राइस जेन्युइन दे रहे हैं, ओवर प्राइस नहीं लगा रहे। दूसरा, उनको रिजल्ट मिल रहा है। मान लो अब मैंने अमन जी को प्रोडक्ट दे दिया किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनको प्रॉपर रिजल्ट दिलवाऊं। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, मान लो शुगर है, हम शुगर पे आ जाते हैं, बड़ी कॉमन सी दिक्कत है, हर प्रॉब्लम, हर घर में एक आधा बंदा मिल ही जाता है। अब शुगर के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इनको एक तो अल्ट्रा हेल्थ दे दिया, एक अनमोल रत्न दे दिया, और हमारा सबसे जबरदस्त साथ में मैंने नाभि ऑयल भी दे दिया। मैंने 3 प्रोडक्ट दे दिए कि भाई तीनों यूज कर ले, तेरे को फुल रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि इन तीनों प्रोडक्टों से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, सिर्फ शुगर नहीं, जो मर्जी प्रॉब्लम हो, ये तीनों प्रोडक्ट दे दो, अल्ट्रा, अनमोल और नाभि ऑयल। साथ में ब्लैक डायमंड एक यूज करा दोगे तो सबसे बढ़िया, उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैंने 3 प्रोडक्ट दे दिए। अब मैंने नेक्स्ट डे अमन जी से पूछना भी है कि अमन जी आपने वो अल्ट्रा कैसे यूज किया, अमन जी अनमोल ले रहे हो आप? मैंने देखा, मैंने कस्टमर को दिया था शुगर के लिए, वो कहता है कि शुगर के लिए काफी बेनिफिट है, लेकिन उसके जख्म अभी नहीं इंप्रूव हो रहे, उसके पैर गल चुके थे, काफी खराब हो चुके थे। माँ जी आप अनमोल रतन कैसे ले रहे हो, उसको आप थोड़ा सा जख्मों पे भी लगा लो, क्योंकि करकुमी ना, आप जख्मों पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर लोगे ना, वो जख्मों को बहुत जल्दी हील करता है। कहते कौन सा अनमोल रतन, वहां जो वो पीला पीला सा था, हल्दी वाला। कहते अच्छा वो तो ऐसे ही पड़ा है, वो तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है। अंकल जी हफ्ता हो गया, मैंने बोला था कि आप वो भी यूज करना है ना, मैंने एक हफ्ता उसका फॉलोअप नहीं लिया, मेरी भी गलती है ना, थोड़े लास्ट क्लोजिंग्स में बिजी हो गए थे। तो मुझे पता चला कि अंकल ने तो वो अनमोल रतन खोला ही नहीं है। अल्ट्रा भी कभी ले लेते हैं, कभी नहीं ले लेते हैं, तो ऐसे तो रिजल्ट नहीं ना आएगा। अब ऐसे क्या होगा, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, 1 महीने बाद अंकल जी बोलेंगे कि प्रोडक्टों ने काम नहीं किया, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट बेकार है, वो हमें गलत ठहरा देंगे। गलती कहाँ पे रही, कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट नहीं वो यूज कर रहे। तो अब मैंने उनको यूज करवाया, अब एक दिन के अंदर ही वो कहते हैं मेरे पैरों में जलन खत्म हो गई, एक दिन में ही। क्योंकि अब उन्होंने प्रॉपर यूज करना शुरू कर दिया। अब प्रोडक्ट जरूर, 100% हमारे प्रोडक्टों का रिजल्ट है, अगर कस्टमर प्रॉपर तरीके से यूज कर ले। तो आपने फॉलोअप रखना है, नेक्स्ट डे पूछना है कि आपने अल्ट्रा यूज किया, कैसे यूज किया, कहीं खाने के बाद तो नहीं यूज कर रहा, अनमोल रतन यूज किया, नाभि ऑयल यूज किया, कैसे यूज किया, सुबह तो नहीं वो नहाने के बाद तेल डाल रहा, सोते हुए डाल रहे हैं ना। तो वो चेक करते रहना है, हर 5-7 दिन के बाद आपने उनका फीडबैक लेते रहना है। पता है क्या होता है, डॉक्टर और हम में यही फर्क है, कि डॉक्टर एक बार दवाई दे देगा, उसको नहीं मतलब आप ठीक हो रहे नहीं हो रहे हो। हमने किसी को प्रोडक्ट दे दिए, हमारा मोटो रहेगा कि उस बंदे को ठीक करना है। आपने एक बंदे को भी ठीक कर दिया ना, वो आपको 10 और कस्टमर लाके दे देगा। एक बंदे को शुगर ठीक कर दो, एक बंदे के घुटने ठीक कर दो, और वो आपको बहुत सारे लोग लाके दे देगा। देखो दोस्तों, हमने ना लोगों का फायदा कराना है, यहाँ पे हमने सामान नहीं बेचना। ये खुश मत हो जाइएगा कि मैंने उसको 3 प्रोडक्ट दे दिए, मेरा इतना कमीशन बन गया जी, अपना काम हो गया, नहीं। अपना काम तब होगा जब वो बंदा आपको कॉल करके बोलेगा कि अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपको धन्यवाद बोले कि आपने मुझे बचा लिया। तो हमने यार चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, लोगों का फायदा कराना है। ठीक है जी, और ये होगा जब आप फॉलो अप रखोगे। तो नेक्स्ट, 1-2 पॉइंट्स बचे हैं, जल्दी जल्दी हम इनको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया मेक अ रिकॉर्ड। आपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं अपने गेस्टों के, किन लोगों को प्लान दिखाया, उनका क्या फीडबैक रहा। एक ने बोला दशहरे के बाद शुरू करूंगा, एक ने बोला दिवाली के बाद करूंगा, एक ने बोला ये है वो है, जो भी उन्होंने बहाने लगाए या शुरू कर दिया है ना। आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इस हफ्ते कितने लोगों को प्लान दिखाया है, विद डेट। नेक्स्ट, आपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी रिकॉर्ड बनाना है।
कि ये अमन जी हैं, ये इस एरिया में इनकी टीमें हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं, ये पमा जी हैं, ये इस एरिया से हैं, ये दलीप जी हैं, ये दीपिका जी हैं, ये दिनेश जी हैं। तो इनका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, किसका काम अच्छा चल रहा है, किसका नहीं चल रहा। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको और मोटिवेट करिए। किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा तो देखिए क्यों नहीं चल रहा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या वो बंदा जूम पे रेगुलर आ रहा है, कहीं वो मतलब उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपने फिर दूर करने हैं। देखो जो आपकी टीम में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है ना, उसको आपने सपोर्ट करनी है। लेकिन जो कम ग्रोथ कर रहा है, थोड़ा स्लो है, उसको आपने ज्यादा सपोर्ट करनी है, उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। तो 20% 30% आप उन लोगों को दें। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि जो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है उसको छोड़ ही दो कि ये तो कर ही रहा है, छोड़ो अपने आप करता रहेगा, नहीं। 30% उसको भी टाइम देना, लेकिन 70% आपको जो कमजोर बच्चे हैं ना उन पे ध्यान ज्यादा देने की जरूरत होती है। उसके बाद हाँ, कमजोर बच्चे बोलूंगा, नालायक बच्चों पे नहीं। कई नालायक भी होंगे जो उनको जितना मर्जी बोल लो वो किसी काम के नहीं, उनको छोड़ दो। हमें रिजेक्शन भी आनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया कस्टमर। कस्टमर का भी आपने रिकॉर्ड रखना है कि किस बंदे को कौन सी प्रॉब्लम के लिए, जैसे पर्सनल केयर है, मैंने किसी को तेल शैम्पू दे दिया, मुझे पता है शैम्पू है 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, तो मैंने 1 महीना होने से पहले उसको कॉल करनी है कि अमन जी मैं टोहाना साइड आने लगा था, मैं सोचा भाई से पूछ लूं कुछ लेके तो नहीं आना, वो शैम्पू शैम्पू भी खत्म होने वाला होगा। मैंने इनको याद दिला दिया, ये खुद भूले बैठे थे, इन्होंने बोल देना है कि हाँ भाई चल एक शैम्पू ले आ यार, वो खत्म थोड़ा ही रहता है, 1-2 दिन का ही रहता है। फिर मैं साथ में बोल दूं कि हमारी साबुन भी बहुत अच्छी है, आप वो यूज करके देखो, 1-2 प्रोडक्ट में और ऐड करवा दूं, है ना। तो ये मैं इनको तब कॉल कर पाऊंगा ना जब मेरे पास रिकॉर्ड होगा कि मैंने अमन जी को शैम्पू किस डेट को दिया था। तो अपने विद डेट रिकॉर्ड बनाने हैं, गेस्ट के, डिस्ट्रीब्यूटर के और कस्टमर्स के। लास्ट में आ जाते हैं हम, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या आना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता। सॉफ्टवेयर और प्लान की ट्रेनिंग आपने लेनी है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ पॉइंट आपको बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाके आईडी खुलती कैसे है, काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता। चलो आपको पता है। उसके बाद आपने आईडी खोल ली, उसके बाद आपको नए बंदे की आईडी लगानी है, वो कैसे लगानी है वो आपको आनी चाहिए, है ना। आज मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे लगानी है कैसे नहीं। पहले तो ये बताएं कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। अगर है तो ठीक है, आपको मैं सिर्फ यही बता दूंगा कि अपनी टीम को दे दीजिएगा। अगर नहीं है तो हम किसी दिन ना सॉफ्टवेयर और प्लान के ऊपर ही ट्रेनिंग रख लेंगे। उसमें आपको आईडी कैसे लगानी है ये सिखा देंगे, केवाईसी कैसे करनी है। उसके बाद हमारे लेफ्ट और राइट दो लोगों को हमने स्पॉन्सर किया है, ये कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी टीम देख सकते हैं, फिर टीम की टीम आगे, मतलब जो भी फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, पे आउट कैसे चेक करना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना। तो ये आपको सिखा देंगे। अगर क्या इस ट्रेनिंग की आपको जरूरत लगती है तो प्लीज बताएं चैट सेक्शन में, यस करें। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, फिर आप अपने लेवल पे ही अपने नए लोगों को ये चीजें सिखा दीजिएगा। प्लान है, प्लान की पूरी प्रॉपर नॉलेज ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। यस सर से मतलब क्या है कि आपको इसकी नॉलेज है या इसकी ट्रेनिंग हमें रखनी चाहिए। रखनी चाहिए सर, मेरा मानना ओके। है। बाकियों ने यस सर लिखा है, मतलब वो रखनी चाहिए, यही बोलना चाहते हो थोड़ा सा। ओके, ठीक है, रखनी चाहिए। तो मैं प्लान कर लेता हूँ 1-2 दिन के अंदर ही हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर लेंगे, है ना, आपको अनाउंस कर देंगे पहले ही, ताकि आप अपनी टीम में जो कुछ नए लोग होते हैं उनको आप ले पाए। वहां पे हमारा मोटो हम यही रहेगा कि आईडी लगानी कैसे है, टीम कैसे चेक करनी है, चेक कितना बना कैसे चेक करना है, कितने बीबी कैरी फॉरवर्ड है, कहाँ पे कैसे बिजनेस शो होता है, केवाईसी कैसे होती है, ये जरूरी चीजें हैं। आईडी लगते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए, और लेफ्ट और राइट दो लोगों को कम से कम जरूर स्पॉन्सर करना है। तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो हमें आनी चाहिए, आती है वेल एंड गुड है, नहीं आती तो हम सिखा देंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही जी। ये 10 स्टेप हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये वो 10 स्टेप हैं जिनको मैंने फॉलो किया, और मेरे फॉलो करने का नतीजा ये निकला कि मैंने 3 महीने हुए हैं, 90 दिन अभी पूरे हुए नहीं, 90 दिनों के अंदर अंदर मेरा 2,40,000 का पे आउट आना शुरू हो गया। तो आप भी लेना चाहते हो, आप भी फॉलो कर लीजिए। नहीं चाहिए पैसा तो कोई चक्कर नहीं, फिर ना करो, कोई टेंशन नहीं है।